बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं किचन विद दाना पानी। और यहाँ देखें जी क्या मज़ेदार से गुड़ वाले चावल हो गए हैं तैयार, धुआं उड़ाते हुए गर्मा गर्म। और जिसको भी ये गुड़ वाले चावल बहुत पसंद हैं या गुड़ से बनी हुई चीज़ें शौक़ से खाते हैं, उनको तो देख के ही मुँह में पानी आ गया होगा। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल और सिंपल है और आसान है। बाज़ लोगों को, बाज़ लेडीज़ को ये बहुत मुश्किल लगती है रेसिपी बनाना कि गुड़ वाले चावल पता नहीं कैसे बनते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मीठे में सबसे आसान जो चावलों की रेसिपी है वो गुड़ वाले चावल ही हैं। बहुत सिंपल और आसान है। और कुछ मेरी अपनी भी कोशिश होती है कि मैं रेसिपी को बिल्कुल सिंपल और आसान करके आपके लिए लेकर आऊँ हमेशा की तरह। तो जैसे बरसात का मौसम है, मीठा खाने को कुछ ना कुछ दिल करता ही रहता है। तो कुछ बरसात का भी मौसम है और कुछ आगे से मुहर्रम भी है। जो लोग नज़र नियाज़ वगैरह करते हैं वो भी गुड़ वाले चावल बनाकर बच्चों को बांटने का एहतमाम करते हैं। तो ऐसे में मैंने सोचा आपके लिए रेसिपी ज़रूर लेके आऊँ, बिल्कुल सिंपल और आसान है। तो देखते हैं इसकी रेसिपी जैसे कैसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ मैं बिल्कुल आधा किलो मैंने यानी कि चावल लिए हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको बनाना दिखा रही हूँ कि ये देखें बासमती राइस हैं ये। आप चाहें तो सेला राइस ले सकते हैं इसकी जगह, लेकिन बासमती राइस में भी ज़्यादा टेस्टफुल बनते हैं। साथ ही आधा किलो गुड़ है, इसे मैं छुरी की मदद से ऐसे छोटा छोटा कट कर लूँगी। तो आप चावलों को पहले 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था और अब मैं इसे पहले बॉयल करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने पैन में ये यानी कि चावल उबलने के लिए रख दिए हैं। अच्छे से जब चावलों को फुल डन करना है, हमने ये नहीं कि कोई कनी वगैरह नहीं रखनी, बिल्कुल कच्चे ना हो बिल्कुल भी। आपने फुल डन करके और इसको छान लें। और दूसरी तरफ ये जो चूरा किया हुआ जो गुड़ है, जो मैंने सारा छुरी की मदद से क्रश कर लिया है, तो इसे हम पकने के लिए सिंपल सा इसका एक शीरा बनाएंगे। कोई तार वगैरह का शीरा नहीं बनाना आपने, बस समझ लें पानी में घोलना है इसे। तो हम 1 गिलास पानी डाल के तो चूल्हे पे ही मैं इसको एक शरबत सा तैयार कर लूँगी, इसको घोल लेती हूँ। और बिल्कुल आसान और सिंपल रेसिपी है, ये ज़रूर फॉलो करनी है आपने। और जिसे जिसे शौक़ है गुड़ के चावल बनाने का और खाने का, तो उसके लिए तो बड़ा मज़ेदार रेसिपी है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब ये देखें यहाँ पे शरबत भी तैयार हो गया है, उधर चावल भी उबल गए हैं जो मैंने छान के रख लिए हैं। तो साथ ही यहाँ पे मैंने पैन में रख लिया है ऑयल। मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, यानी कि आधा किलो चावलों के हिसाब से आधा पाव आपने घी लेना है। आप देसी घी में लेंगे तो वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें मैंने लौंग और इलायचियाँ कड़कड़ा ली हैं और साथ ही मैंने चारों मगज़ डाले हैं। और ये देखें दूध थोड़ा सा डाल के आपने फ़ौरन कवर कर देना है, यानी कि जो इलायची और जो यानी कि आपने लौंग डाली है ना, जिसका स्मोक है ना, खुशबू, वो दूध के साथ फ़ौरन कवर कर देंगे तो ढक्कन के अंदर ही वो यानी कि वो खुशबू रहेगी, उड़ेगी नहीं। इस तरीके से आपने ये तड़का लगाना है। इसकी खुशबू चावल में बहुत मज़ेदार लगती है। साथ ही आप ड्राई फ्रूट्स डाल दें। मैंने बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, काजू है और ये खोपरा लिया है। आप अपनी पसंद से जो नट्स आप पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। और ये देखें ये चावल हैं उबले हुए, ये फुल डन किए हुए चावल हैं, कोई कच्चे चावल नहीं है बिल्कुल भी। ये सारे चावल आपने इसमें डाल देने हैं। थोड़ी देर ये दूध के साथ में इसको अल्ट-पल्ट करने हैं, सिर्फ 2 मिनट थोड़ा सा इसको पका लें दूध के साथ। तो जो सारे मेवे हैं और जो दूध है यानी कि वो चूल्हे यानी कि चावलों के अंदर आ गया है। अब इस पॉइंट पे आप ये छान के जो शीरा हमने तैयार किया है, बस सिंपल ये डाल दें इसके अंदर। ये देखें एक गाढ़ा सा शीरा है, बस ये गुड़ को मैंने घोला है और बस इतनी देर पकाया है कि सारे गुड़ की जो डलियाँ हैं वो घुल जाएँ अच्छे तरीके से। अब इसे हम अच्छी तरीके से चला के और इसको तेज़ आंच पे हमने इतनी देर पकाना है कि जो गुड़ का जो शीरा है, जो पानी है, वो इसके अंदर ही जज़ब हो जाए। जब तक कि आखिरी कतरा भी होगा ना, इसको हमने पका लेना है। तो थोड़ा सा मैं इसमें पिंच कलर डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ना गुड़ का कलर बड़ा ही गोल्डन लाइट सा कलर है। तो मैं कह रही हूँ थोड़ा सा डार्क कलर आया। अगर गुड़ आपका डार्क कलर वाला हो, यानी कि जो देसी गुड़ होता है, तो फिर उसका कलर ऑटोमेटिक ही अच्छा खासा डार्क आता है। लेकिन ये लाइट कलर है तो इसमें मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला है और मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। ये देखें तेज़ आंच पे मैं इसको मुसलसल पका रही हूँ। और यहाँ देखें ये एक और सीक्रेट है, ये बड़ी चुटकी के जितना आपने नमक डालना है गुड़ के चावलों में। एक बड़ी चुटकी के जितना नमक, बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना आपने। ये आधा किलो चावलों में एक बड़ी चुटकी जितना मैंने नमक लिया है। तो ये इसके फ्लेवर को और इन्हेंस करता है। अभी भी देखें मुसलसल गर्म आंच ही है इसको चूल्हे पे, यानी कि तेज़ आंच पे ही मैं उसको बना रही हूँ। अभी भी इसमें है जो मॉइस्चर बाकी है। तो हमने इतनी देर पकाना है कि इसके अंदर से पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी खुश्क होना शुरू हो गया है, लेकिन चूल्हा अभी भी मैंने हल्का नहीं किया, तेज़ ही है चूल्हा इसका। ये देखें हल्का हल्का आपको मॉइस्चर नज़र आ रहा है। बस अब इसको मैं 2 से 3 मिनट और पकाती हूँ तेज़ आंच पे और उसके बाद मैं इसको कवर करके रख देती हूँ ढक के। और इसको हम फिर अब ये देखें अब मैंने 2-3 मिनट और पकाया है और अब मैं चूल्हा हल्का कर देती हूँ और 10 से 15 मिनट अब हम इसको ऊपर ही छोड़ देंगे। यहाँ 15 मिनट हो गए हैं और अच्छे से चावल दम पे आ गए हैं। मज़ेदार सी खुशबू पूरे किचन में फैली हुई है।
और ये देखें सारे चावल खिले खिले हैं, दाना इसका अलग अलग है। ऐसे ही आपने बनाना है, क्योंकि जब हम इसको शीरे में या मीठे में डालते हैं ना कोई भी चीज़, जो चावल हमारा हम कहते हैं ना पहले गल चुके हैं तो इतनी देर मज़ीद उन्होंने पकना है, उन्होंने पकना नहीं होता। शीरा उसको अपने अंदर ही कवर कर लेता है, चावलों को टूटने नहीं देता और उसी में ही वो चावल गले हुए ही रहते हैं, यानी कि टूटते नहीं हैं। तो आपने ऐसे ही बनाना है। और अगर हम कनी छोड़ देते हैं तो वो उसमें अकड़ाहट आ जाती है, वो अकड़ जाते हैं चावल, वो खाने में अच्छे नहीं लगते। जब ठंडे होते हैं तो और ज़्यादा अकड़ जाते हैं। तो बस ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें और मैं उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह से लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।